भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में से एक राजनाथ सिंह जी का जन्म आज ही के दिन 10 जुलाई 1951 को चंदौली जिले के भंभोरा गांव में एक सामान्य किसान परिवार के घर हुआ था। चंदौली से रायसीना हिल्स तक का सफ़र राजनाथ सिंह के लिए काफ़ी रोचकपूर्ण रहा। रायसीना हिल्स जहां बड़े बड़े नेताओं के भवन है, राष्ट्रपति भवन, दिल्ली का मुख्य केंद्र है यहाँ पर। तो राजनाथ सिंह को देश की सियासत का सबसे भाग्यशाली नेता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आपसी मनमुटाव के चलते, जैसे वो आडवाणी ग्रुप रहा हो, चाहे वो गडकरी ग्रुप रहा हो, या फिर हम नरेंद्र मोदी के समय की बात करें, हर समय में इन्होंने अपने आप को राजनीति में सही फिट बैठाला। और ये चुनाव हारें या जीतें, इनका ओहदा कभी कम नहीं हो पाया। कहा जाता है कि ये राजनीति की हवा पहले ही भांप जाते हैं, इसलिए ये उसी के साथ पकड़ लेते हैं जो राजनीति में ऊपर उठ रहा होता है। राजनाथ सिंह को देश की सियासत के कद्दावर चेहरे के रूप में जाना जाता है और उत्तर प्रदेश के सीएम से लेकर एनडीए की सरकारों में उन्होंने इससे पूर्व कई बड़ी जिम्मेदारियों पर काम किया। राजनाथ सिंह छात्र जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं। विद्यार्थी काल से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ सक्रियता से काम करते हुए राजनाथ सिंह ने गोरखपुर विश्वविद्यालय से भौतिकी में एमएससी की डिग्री हासिल की। राजनाथ अपने विद्यार्थी जीवन में एबीवीपी से जुड़े रहे और 1969 में उन्होंने विद्यार्थी परिषद के सचिव पद से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। इसके बाद 1974 में राजनाथ मिर्जापुर में जनसंघ के सचिव बनाए गए। जनसंघ के शुरुआती दिनों में ही राजनाथ ने आपातकाल के वक्त जेल काटी और फिर सक्रिय रूप से देश की राजनीति में उतर गए। और जब 1991 में कल्याण सिंह के नेतृत्व में यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो उस समय इन्हें शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है। शिक्षा मंत्री बनते समय ये नकल अध्यादेश के चलते काफ़ी प्रसिद्ध हुए, जिसे हम एंटी कॉपिंग एक्ट 1992 कहा गया। इसमें नकलची विद्यार्थियों को एग्जाम हॉल से गिरफ्तार किया जाता था और जमानत कोर्ट से मिलती थी। पूरे देश में ये हल्ला मच गया, नकल का नामो निशान मिट गया, जिससे बहुत बुरा रिजल्ट आया और बहुत से लड़के सुसाइड भी कर लिए थे। इससे इनकी बहुत किरकिरी हुई। लेकिन इन्होंने शिक्षा मंत्री के रहते हुए इन्होंने वैज्ञानिक ग्रंथों को और आधुनिकीकरण किया तथा इन्होंने वैदिक गणित को पाठ्यक्रम में शामिल करवाया। बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद कल्याण सिंह ने 6 दिसंबर 1992 को इस्तीफा दे दिया। 1993 में यूपी में चुनाव हुए। सपा बसपा गठबंधन ने बीजेपी को 213 की बहुमत के आंकड़े से बहुत पीछे 177 पर रोक दिया। खुद राजनाथ सिंह भी लखनऊ के पास की महोना सीट से चुनाव हार गए। सब बोले कि राजनाथ सिंह को शिक्षकों और बच्चों की हाय लगी, मतलब कि जब शिक्षा मंत्री में उन्होंने नकल अध्यादेश की वजह से इनको हार मिली। मगर राजनाथ सिंह पर हार का क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि उनके साथ आरएसएस का हाथ है। 2 साल में उन्होंने राज्यसभा सीट का बंदोबस्त कर लिया और फिर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन करके लौटे। 1996 के चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिला। कुछ महीनों की सौदेबाजी के बाद बसपा भाजपा सरकार बनी। 6-6 महीने मुख्यमंत्री वाला फार्मूला सामने आया, जिसमें मायावती 6 महीने सीएम रही और कल्याण सिंह उसके बाद 6 महीने बाद बने। लेकिन पूरे 6 महीने तक नहीं, बल्कि 2 से 3 महीनों बाद ही मायावती ने अपना समर्थन वापस खींच लिया और कल्याण सिंह की सरकार गिर गई। उसके बाद कांग्रेस और बसपा ने मिल करके कुछ कोशिश किया, लेकिन वहाँ पर राजनाथ सिंह ने अपना राजनीतिक सूझबूझ दिखाया और उन्होंने छोटे गुटों को मिला करके कल्याण सिंह की सरकार को आखिरकार बचा ही लिया। कुछ ही महीनों के बाद कल्याण सिंह की सरकार में राजनाथ के वफादार विधायक कल्याण सिंह के खिलाफ जाने लगे और उनके खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी और कल्याण सिंह अपने ही सरकार के विरोध में घिरने लगे और उनकी न संगठन सुन रहा था न पार्टी सुन रही थी। इस वजह से कुछ समय बाद ये लड़ाई कल्याण सिंह बनाम अटल बिहारी वाजपेयी हो गई। इसी वजह से 1999 में अटल बिहारी को लखनऊ से आकर के एमपी के चुनाव लड़ना पड़ा, क्योंकि उस समय कल्याण सिंह ने अटल बिहारी पर एक तंज कसा था कि वो पीएम तभी बनेंगे जब लखनऊ से एमपी बनेंगे। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से एमपी भी बने और देश के पीएम भी बने, मगर कल्याण सिंह यूपी के सीएम नहीं रहे। यूपी के चुनाव में जब हार होने के बाद बात मुख्यमंत्री बनाने की आई, तो अटल बिहारी ने राजनाथ सिंह की जगह अटल ने बीच का रास्ता निकाला और राम प्रकाश गुप्त को ला करके मुख्यमंत्री बना दिया गया। सब चौंक गए, क्योंकि राम प्रसाद गुप्त पुराने जनसंघी थे, पार्टी में उनकी पहचान अच्छी नहीं थी। इस वजह से वो ज़्यादा समय तक सरकार नहीं चलाए और उन्हें हटा करके राजनाथ सिंह को वापस सीएम बना दिया गया। और राम प्रकाश गुप्ता, जिनके बारे में कहा जाता है कि एक बार राजनाथ सिंह का हाथ देखकर बताए थे कि तुम एक दिन बहुत बड़े नेता बनोगे, और राजनाथ सिंह आज उन्हीं की कुर्सी में बैठ गए। ये भी एक संयोग है।
राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2000 से 2002 के बीच में बनाए गए। राजनाथ सिंह की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से 2002 में चुनाव बहुत बुरी तरह से हारी। सैकड़ा तक कभी आंकड़ा नहीं पहुंच पाई। कुछ महीनों बाद मजबूरन पार्टी को बीएसपी की मायावती को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। राजनाथ के सियासी कद पर इस हार का कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ ही महीनों में अटल ने उन्हें अपने कैबिनेट में बुला लिया, कृषि मंत्री बना दिए गए। 2004 में अटल सरकार गिर गई, आडवाणी की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गई और तब उन्होंने पार्टी का अध्यक्ष पद हथिया लिया। 2005 में आडवाणी पाकिस्तान गए, जिन्ना की तारीफ की, यहाँ संघ के लोग नाराज हो गए। आडवाणी लौटे तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। नए सिरे से पार्टी अध्यक्ष की शुरुआत हुई और रुकी कहाँ? राजनाथ सिंह पर, क्योंकि संघ के जो दुलारे थे। और ये 2005 से 2009 तक अध्यक्ष रहे और 2 टर्म ये राष्ट्रीय नेता बन गए। 2009 में गाजियाबाद से चुनकर लोकसभा भी पहुंच गए। कांग्रेस 1991 के बाद पहली मर्तबा अपने दम पर 200 का आंकड़ा पार किया। आडवाणी दौर में बीजेपी की हार बहुत ज्यादा हो रही थी, इस वजह से संघ को आडवाणी का चेहरा पसंद नहीं आया। इसलिए उन्होंने नितिन गडकरी को दिल्ली का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर भेजा। 2013 में जब अगले लोकसभा चुनाव का हलचल जोरों पर थी, सब मान चुके थे कि संघ की आशीर्वाद से गडकरी दोबारा अध्यक्ष बनाए जाएंगे, लेकिन तभी कुछ उल्टा हुआ। कुछ वित्तीय अनियमितताएं पाई गईं, पार्टी में अंदरूनी जांच हुए, नितिन गडकरी बेदाग माने गए, लेकिन तब तक उनकी अध्यक्ष ही जा चुकी थी। तब तक वे राजनाथ सिंह अध्यक्ष पद पर सवार हो चुके थे। 2014 मोदी सरकार बनने पर इनको गृह मंत्री बनाया गया। इसके बाद 2019 के चुनाव जीतने पर इनको रक्षा मंत्री बनाया गया। आप देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह ने अपने जीवन में कितने उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उनके पदोन्नति में कोई कमी नहीं हुई, क्योंकि इनकी राजनीतिक सूझबूझ और राजनीतिक हवा को भांपने का इनका अलग ही अंदाज था।